सुग्रीव बोले कि एक बात है भगवान। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि कटे हाथ ने लिख दिया होगा, तो इसका सबूत तो कुछ देना पड़ेगा कि कटे हाथ ने कैसे लिखा। क्या सबूत चाहते हैं? तो जिसने सत वहां दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, वह चमत्कार दिखलाए यहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। सुग्रीव बोले, महाराज थोड़ा सा एक संदेह है कि हम मान लेंगे कि कटा हाथ लिख सकता है, अगर कटा हुआ शीश ये हंस दे तो हम मान लेंगे। हाँ हंस देगा शीश भी मत कहिए संदेह, अरे बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है नेह। प्रेम बहुत बड़ी चीज है सुग्रीव। सुलोचना कहती तुम जानते हो प्रेम में कितनी ताकत है। अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। बड़े अच्छे स्वरों में, बहुत अच्छे स्वरों में एक गीत गाती है उस कटे हुए शीश को सामने रखकर। कहती है कटे हुए शीश से कि आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। कहती है कि तू रिपु के बल पर हंसता था, तू सुरमंडल पर हंसता था, अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सरताज के सर। अब आया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। कटा हाथ भी लिखता है और कटा शीश भी हंसता है, हंस हंस कर दे इतना उत्तर, हंस दे मेरे सरताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। अच्छे शब्दों में कहती है सुलोचना, कहती है देखो आप गूढ़ बात को प्रकट करती है। कुछ पहले में जो सुध पाती तो पिता को अपने बुलवाती। कहती अगर पहले पता लग जाता तो अपने पिता को बुलवा लेती कि कब होता फिर इस भांति समर। अरे पागल, वो भूल गई थी कि लक्ष्मण ही तो उसके पिता हैं जो शेषावतार हैं। कि कब होता फिर इस भांति समर,
हंस दे मेरे सरताज के सर, आ गया परीक्षा का अवसर। हंस दे मेरे सरताज के सर, आ गया परीक्षा का अवसर। हंस दे मेरे सरताज के सर। वाह, जब ये बात सुनी तो कुछ बात ही अलग थी। कुछ क्षण का यह दृश्य था, मुस्काए जगदीश रामा, मुस्काए जगदीश। झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। जी हां, देखें हुआ क्या। यही सोच करके सिर हंसता है वो कटा हुआ कि ये क्या कहती है। सुलोचना ये कहती है कि अगर मैं ये जान लेती कि लक्ष्मण मेरे पति मेघनाद को मारेंगे तो मैं अपने पिता को बुलवा लेती। और उसके पिता कौन थे? लक्ष्मण। क्योंकि लक्ष्मण शेषावतार हैं, शेषनाग जी के अवतार हैं, और शेषनाग जी की पुत्री है सुलोचना। बड़ा अच्छा विषय है। और यही सोचकर वो शीश को हंसी आई कि कैसी पागल है, इसी के पिता ने मारा है, और ये कहती है कि मैं अपने पिता को बुलवा लेती। यही सोचकर हंस पड़ा। क्या सोचा उस शीश ने? सिर ने सोचा वह पिता, वह बासुकी वह शेष रामा, वह बासुकी वह शेष। हुआ यहाँ अवतीर्ण है धर लक्ष्मण का वेश। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, और मार केश की दशा कब देती जीवन दान। क्योंकि ये मेघनाद शेषनाग से उसकी कन्या छीन लाया था सुलोचना को। तो जब वो ये छीन लाया था तो शेषनाग ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक दिन मारूंगा, और क्योंकि तुम मेरी लड़की लेके जा रहे हो। लेकिन जब लड़की चली गई तो दूसरे जन्म में उन्हें अवतार लिया लक्ष्मण का, फिर मारा शेषनाग को, फिर मारा मेघनाद को शेषनाग ने। और इसी बात पर सर हंसा अट्ठहास के साथ, रामा अट्ठहास के साथ। कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलना। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश। जैसे ही शीश हंसा तो भगवान राम को भी हंसी आ गई, क्योंकि लीला तो सब उनकी ही थी। भगवान राम जैसे ही हंसे, कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश। झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। क्योंकि सुग्रीव ने यह सवाल रखा था कि कटा शीश हंस जाए, और जब कटे शीश ने हंस दिया तो तभी सुनैना ने उसे उठा लिया शहलाद, रामा उठा लिया शहलाद। रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। ये भी सोचने में बहुत लोग सोचते होंगे जब ये सुनेंगे कि सुलोचना ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया। हां दिया, और क्या कहा भगवान राम से
कि हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। कहा कोई बात नहीं भगवान, ये लंका भी तुम्हारी है, वो अयोध्या भी तुम्हारी है, वो कौशल तुम्हारा है, ये लंकेश तुम्हारा है, मैं आपकी हूं, ये सारा त्रिलोक आपका है। भगवान युग युग तक राम रहोगे तुम, कितना बढ़िया आशीर्वाद देती है कि युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के मन को मन। भगवान आपका हमेशा नाम अमर रहेगा, और आप तो अंतर्यामी हैं, और आप वो हैं जो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम है। आपकी लीला का क्या बखान करना। लंका में वह आ गई और लेकर पति का शीश, रामा लेकर पति का शीश। पहुंचाने को यहां तक आए थे कुछ की, अकेली नहीं आई थी, उसके साथ भेजने के लिए भगवान राम ने रामादल से कुछ अपने आदमी भेजे, कुछ बंदरों को भेजा कि जाओ सुलोचना को वाइज्जत इस पतिव्रता को लंका भेज कर आओ। अब वो कीस वापस भेज कर आए और भगवान राम को बताया कि प्रभु हम बाइज्जत उसके कटे हुए शीश के साथ सुलोचना सती को वहां भेज कर आए हैं। तो फिर अब आगे क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है, अब यही तो बाकी रह गया है। जो पूरा प्रसंग हम कह गए, और जो असली बात है कि मैंने कहा था कि सती सुलोचना प्रसंग सुना रहा हूं, तो उसका सती होना तो बाकी रह गया है। तो बस अब केवल ये कहना है, चंदन की चिता तैयार हुई, चंदन की चिता तैयार हुई। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। सुलोचना उस चिता पर बैठी जहां चंदन की चिता तैयार करवाई थी दशानन रावण ने। उस चिता पर बैठी, गोद में अपने पति का शीश रखा, धड़ को मंगवाया, उसे उस चिता पे रखा, उस कटे हुए हाथ को लिया, सबको जोड़ के सिर अपनी गोदी में रखा, अपने पति का, मेघनाद का। और फिर क्या हुआ देखो आप, कि ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, जिस समय जले इस भूतल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभ मंडल पर। और तुरंत गोद में रखकर आग किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि सती को, चिता को कोई आग नहीं देता है, वो आग अपने आप आती है। वही तो सती का सतीत्व है। जैसे ही गोदी में शीश रखा, अपने आप केवल बंधन किया, ऊपर हाथ भर जोड़े, और जैसे ही दोनों कर जोड़े सुलोचना ने,
उस आग में धधकती हुई ज्वाला अपने आप प्रकट हो गई और दोनों शरीर उसमें मिल करके जाके वो दोनों आत्माएं ऊपर नभमंडल में मिल गई। बस फिर क्या है, बिल्कुल आखिरी बात कि गुप्त शक्तियों ने किया कि गुप्त शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान, कि गुप्त शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान, रामा ज्यों ही कीर्ति बखान। कण कण सारी प्रकृति का गा उठा रस गान। श्री राधे श्याम रामायण में कैलाश कैसेट्स की एक और पेशकश, लंका दहन। कलाकार हैं आपके जाने माने श्री देशराज पटेरिया। तो सुनना मत भूलिए लंका दहन। सीता मां को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, तुम भारी भूल कर रहे हो।